दिल्ली के बाद अब तेलंगाना में भी उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर गणेश गोदियाल जो पूर्व अध्यक्ष हैं बद्री केदार मंदिर समिति के, उन्होंने एक बार आपत्ति पहले भी दर्ज कराई थी 10 जुलाई के बाद। अब एक बार फिर से बड़ा मुद्दा उठाया। सर, दिल्ली के बाद अब तेलंगाना, किस तरह से शुरुआत हुई है? देखिए, जब 10 तारीख को ये शिलान्यास हुआ और उसमें उत्तराखंड के सरकार वहाँ तक पहुँची, सत्ताधारी दल है उसके विधायक लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने इस पर आपत्ति की कि ये उचित नहीं है, तो उन तमाम लोगों की वकालत सामने आई जिसमें वकालत कर रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो होता ये है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको बाकी के लोग फॉलो करते हैं। अब बाकी के लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब ये तेलंगाना में इस मंदिर को बना रहे हैं। इसमें नाम लिखा है केदारनाथ धाम मंदिर और बनाने वाली संस्था है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। और बना कहाँ रहे हैं? देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान और केदारनाथ धाम मंदिर बना रहे हैं कहाँ? तेलंगाना में। तो सवाल ये है कि ये सब के सब बीजेपी के ही लोग क्यों हैं जो आजकल एक मुश्त मंदिरों को बनाने में लगे हुए हैं? इसका कारण क्या है? इनका काम बेसिक रूप में राजनीति है। ये राजनेता हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग बुराड़ी गए हों वो राजनेता हैं, चाहे ये जो वहाँ के तेलंगाना के ये लोग हों ये भी बीजेपी के नेता हैं, राजनेता हैं। तो राजनेताओं को क्या सूझ गई इस समय कि ये सब केदारनाथ मंदिर जगह जगह बनाने में लग गए? इसका कारण ये है कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आस्था का नाम हो गया कि साहब हमारी आस्था है केदारनाथ में और गुठलियों के भी दाम मिलेंगे। तो इसलिए हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है। हमारी सरकार ने कल कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया कि इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए वो कानून बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने माना कि एक कार्यक्रम में जिस बात को प्रोत्साहित करने के लिए वो स्वयं मौजूद थे, आज उसी बात को हतोत्साहित करने के लिए वो कानून बना रहे हैं। तो धन्यवाद, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि वो कानून जो बनाने जा रहे हैं वो कृपया स्पष्ट करें कि उत्तराखंड विधानसभा में बनने वाला कानून दूसरे राज्यों पर किस प्रकार से प्रभावी होगा, इसको स्पष्ट करें। और मेरी राय है कि ये नहीं हो सकता, इसलिए वो केंद्र की सरकार से बात करें, केंद्र की सरकार से इसको रोकने के लिए अम्ब्रेला कानून बनाने की बात करें जो कि पूरे सभी राज्यों पर लागू हो। और कम से कम उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा के सत्र में विधानसभा से प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजें कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार का अम्ब्रेला कानून बनना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने पूरा जवाब दिया है, अब उनकी तरफ से कानून बनाने की बात भी आ गई है। लगता नहीं कि सिर्फ केदारनाथ धाम को ही फोकस किया जा रहा है, मंदिर वगैरह तो कई हैं और कई जगह निर्मित भी होते, सिर्फ केदारनाथ धाम पर ही फोकस। वो आप समझ सकते हैं, पिछले कई समय से पहले तो मतलब एडवर्टाइज किया गया। आप जानते हैं बड़े बड़े नेता आए और अब उन्हीं पार्टी के लोग उसी चीज़ को जगह जगह बना रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि इसके पीछे असली मकसद उनके अपने हित हैं। उनको पता है कि ये अभी रेजिंग ट्रेंड है, केदारनाथ रेजिंग ट्रेंड है और इस रेजिंग ट्रेंड के चलते जगह जगह मंदिर खोल के उन्हें जो फायदा होने संभावित है उसको वही नज़र में है उनके। कैबिनेट का जो डिसीजन आया है, जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें इस बात की चर्चा है कि कोई भी इन धामों पौराणिक मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट समिति का गठन नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वो तो सीमित दायरा होगा, वो कैसे इस पे काम करेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के एग्रेशन को डाइवर्ट करने का एक तरीका है। हमारा कानून दूसरे राज्य पर लागू नहीं हो सकता। हमारा कानून कैसे दूसरे राज्य पर लागू होगा? हम दूसरे राज्य के लिए कैसे कानून बनाएंगे? ये मुख्यमंत्री जी भी जानते होंगे। लेकिन चूंकि इस समय वो चिंता का विषय बन गया उनके लिए, वो अपनी गलती को अब रात दिन उनको शायद नींद भी नहीं आ रही होगी, पर अगर उनको इतनी चिंता है तो बुलाए ना हम कि भाई अब क्या होगा बताओ। हम बताएंगे, हम प्रदेश के हितैषी हैं, हम उनके भी हितैषी हैं। वो बुलाएं हमें कि अब क्या होगा बताओ भाई, हम बताएंगे कि कैसे ठीक होगा। धार्मिक मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिहाज से, क्या ये सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है जिस तरह की बातें? हमें सरकार को खतरा उत्पन्न करने की हमारी कोई चेष्टा नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं का रक्षण और हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उनके हितों की रक्षा करना हमारा मकसद है। सरकार को खतरा करना हमारा कोई मकसद नहीं। सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार में निहित जो लोग हैं, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी मंशा पे आम लोगों में शक जरूर पैदा हो गया कि इनकी मंशा वाकई में साफ नहीं है। ये थे बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने
तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। पहले 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ मंदिर धाम का निर्माण की बात सामने आती है और अब 17 जुलाई को तेलंगाना में भी श्री केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन हो चुका है। ऐसे में अब सरकार से सवाल जवाब किया गया है कि आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के बाहर ये चीज़ें काम कैसे करेंगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।